तमज उत्पन्ने जातल्हादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने जब देखा कि मेरे घर में आनंद कंद परमानंद श्री कृष्ण चंद्र नंद नंदन का आगमन हुआ है, तो बाबा ने जातकर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। इतना दान दिया, नंद बाबा के आंगन में 9 लाख गाय थी और 2 लाख गाय दान करने का संकल्प लिया था 2 लाख गौदान करने का, लेकिन बाबा ने इतना दान दिया कि 9 लाखों दान कर दिया और एक बछिया भी न बची। पूत सपूत भयो यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दौरी, देवन को आनंद भयो पुनि गावत धावत मंगल गौरी। मॉनिटर में आवाज। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो न बची बछिया छछिया न पिछोरी। जब जीवन में आनंदमय परमात्मा आए तो संसार की दौलत तो अपने आप ही लुटाई जाती है महाराज। दुनिया की दौलत लुटाकर भी अगर आनंद कंद भगवान मिल जाए तो सौदा बहुत सस्ता है। दुनिया की दौलत लुटाकर अगर भगवान का प्रेम मिल जाए तो सौदा बहुत सस्ता है, घाटे का सौदा नहीं है। बाबा ने सब लुटाया लेकिन आनंद को अपने पास ले लिया। एक सूत्र ध्यान रखना, नंद, यशोदा, देवकी और वसुदेव, ये 4 शब्द में एक खासियत है। दोबारा से ध्यान से सुनिए, नंद, यशोदा, वसुदेव और देवकी, ये चारों नाम में एक अक्षर आता है बार बार। कौन सा अक्षर है? द। ये जो द अक्षर है, द अक्षर देने के अर्थ में आता है। संस्कृत में जो द अक्षर है देने के अर्थ में आता है। ये पूरे प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है कि आपको मिलता वही है जो आपने दिया है। दूसरों को खुशियां बांटेंगे तो भगवान आपको खुशियों का भंडार देगा। दूसरों को यदि आप अन्न देंगे तो भगवान आपको अन्न का भंडार देगा, क्योंकि ये नेचर है, प्रकृति है। संत कहते हैं कि ये धरती, ये पृथ्वी प्रतिध्वनि है। यदि आप एक बीज ले जाकर धरती पर बो देंगे तो धरती माता आपको 3 महीने के अंदर गेहूं का दाना बो दिया तो 20 दाने देगी, धान का दाना बो दिया तो आपको कम से कम 100 दाने देगी, और अगर आपने मक्के का दाना बो दिया तो कम से कम आपको 200-300 दाने देगी। धरती माता यानी कि पृथ्वी, ये प्रकृति कभी भी अपने पास कोई चीज नहीं रखती, वो लौटाती है। नंद यानी कि जो दूसरों को खुशियां देता है, आनंद देता है। देवकी जो दूसरों को तृप्त करती है, जो दूसरों को संतुष्ट करती है। यशोदा जो दूसरों को सम्मान देती है, आदर देती है। वसुदेव जो दूसरों को आश्रय देता है, जो दूसरों को आधार देता है, जो आनंद देता है, जो आधार देता है, जो आश्रय देता है, जो यश देता है, जो खुशियां बांटता है, भगवान उसी के जीवन में, उसी के घर में खुशियों की दौलत से माला माल कर देता है। बोलना होगा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान आए नंद के घर में, भगवान आए यशोदा के घर में, भगवान आए देवकी के घर में, भगवान आए वसुदेव के घर में।
हमारे यहाँ 2 प्रकार के पौधे होते हैं। एक पौधा वो होता है, एक वृक्ष वो होता है जो अपने फलों को शाखाओं में देता है। बाहर आम का वृक्ष, संतरा, नाशपाती, सेब। एक वृक्ष वो होता है जो अपने फलों को डालियों में देता है और दुनिया के लोगों को आवाहन करता है, आजा, आकर मेरे फलों को खा ले, मेरे वृक्ष की छांव में आकर आराम से तू विश्राम कर ले। जो पौधे अपने फलों को दुनिया को लुटाने के लिए दुनिया के लोगों को आवाहन करते हैं और अपने फलों को लुटाते हैं, उन पौधों की प्रकृति देखिए। अगर इस साल उनके वृक्ष में 100 फल लगेंगे तो निश्चित है कि 1 साल के बाद उसी वृक्ष में लगभग 200 फल लगेंगे। निश्चित है कि 3 साल के बाद उसी वृक्ष में लगभग 400 फल लगेंगे और निश्चित है कि उसी वृक्ष में 5 साल के बाद लगभग उसमें 600-700 फल लगेंगे। यानी कि फलों की संख्या बढ़ती जाएगी उन वृक्षों में। विपरीत जो पौधे अपने फलों को छुपाते हैं, किसी को देना नहीं चाहते, किसी को खुशियां लुटाना नहीं चाहते, किसी को अपना देना नहीं चाहते, अपनी चीज को छुपा कर रखते हैं, उन पौधों की दशा देखिए। मूली को देखिए, हर बार उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। गाजर को देखिए, हर बार उसे उखाड़ना पड़ता है। सलगम को देखिए, हर बार उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, क्योंकि वो अपने फलों को, अपने फल को छुपा कर रखते हैं धरती के नीचे। वो देना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि इस पर मेरा ही अधिकार है। परिणाम देखिए, एक मूली के पौधे में केवल 1 मूली लगती है, एक गाजर के पौधे में केवल 1 ही गाजर लगता है, एक सलगम के पौधे में केवल 1 सलगम लगता है। हाँ, आलू के पौधे में 2-4 फल लग जाते हैं, लेकिन परिणाम तो उनका भी बुरा होता है, क्योंकि वो अपने धन को छुपाते हैं तो हर बार उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो आज का ये पहला सूत्र दिमाग में रखना, ईश्वर ने जो आपको दिया है वो केवल उसमें आपका अधिकार नहीं है। सबको बांटिए और जितना आप बांटते जाएंगे ईश्वर आपको और भरता जाएगा और भरता जाएगा, इतना भरेगा कि उसे आप संभाल नहीं पाओगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। खूब बांटिए, परमात्मा खूब आपको देगा, भरेगा।